हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो स्ट्रीम। 27 जून 1970 को सुबह 3 बजे दुनिया का अजीम तरीन कोहपैमा रेनहोल्ड मैस्नर नांगा पर्वत को रूपल साइड से सर करने के लिए अकेला बेस कैंप से रवाना हुआ। लेकिन उसे मालूम न था कि वो चोटी तो सर करने में कामयाब रहेगा, मगर उस पर अपने भाई गुंथर मैस्नर की मौत का इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा। 8126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। इसे दुश्वार तरीन होने के बायस किलर माउंटेन भी कहा जाता है। इटालियन कोहपैमा रेनहोल्ड मैस्नर वो पहला शख्स था जिसने अकेले बगैर ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट और केटू सर की। मैस्नर को किंग ऑफ 8000 मीटर भी कहा जाता है, क्योंकि उसने 8000 मीटर बुलंद तमाम 14 चोटियाँ दुनिया में सबसे पहले सर करके अपने आप को दुनिया का नंबर 1 कोहपैमा साबित किया। 1970 की ये एक्सपीडिशन नांगा पर्वत को रूपल फेस की जानिब से सर करना चाहती थी। रूपल को दुनिया की बुलंद तरीन बर्फानी दीवार कहा जाता है और इसको तब तक कोई सर करने में कामयाब ना रहा था। मैस्नर, उसका छोटा भाई गुंथर और कुछ और टीम मेंबर कैंप नंबर 4 तक आ चुके थे। उनको नीचे बेस कैंप से खराबी मौसम और तूफान की आमद का बताया गया। तब मैस्नर ने मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अकेला ही आगे जाने का फैसला कर लिया और अपने भाई और बाकी तमाम लोगों को वापस बेस कैंप जाने का कह दिया। 27 जून 1970 को सुबह 3 बजे ख़राब मौसम और तूफान के बावजूद मैस्नर इस नामुमकिन रास्ते से बगैर किसी पोर्टर और मसनूई ऑक्सीजन के बिल्कुल अकेला रवाना हो गया। लेकिन उसे मालूम ना था कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी उसका इंतज़ार कर रही है। मैस्नर की रवानगी के ठीक 1 घंटे बाद चौथे कैंप से मैस्नर को बताए बगैर उसका छोटा भाई गुंथर अपने बाकी साथियों को छोड़कर उसके पीछे चोटी सर करने के लिए रवाना हो गया। दुनिया की इस दुश्वार तरीन बर्फानी दीवार यानी रूपल फ्लैंक को उस वक्त तक सर करना नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन लग रहा था कि दोनों मैस्नर ब्रदर्स उस दिन रूपल को सर करने की ठान चुके थे। रेनहोल्ड मैस्नर 7950 मीटर की बुलंदी तक पहुंच चुका था जब छोटा भाई गुंथर उस तक जा पहुंचा। दोनों भाई अब एक हो चुके थे और इन दोनों की मंजिल नांगा पर्वत की चोटी अब बिल्कुल करीब थी। नीचे बेस कैंप पर उनकी टीम सूरत हाल का जायजा ले रही थी। गुंथर चूंकि मैस्नर तक पहुंचने के लिए काफ़ी तेज़ रफ्तारी से आया था, इसलिए कमज़ोरी और तकलीफ़ महसूस कर रहा था। मैस्नर ब्रदर्स आखिरकार चोटी पर पहुंच गए और तारीख में पहली बार रूपल साइड से नांगा पर्वत को सर करने वाले दुनिया के पहले कोहपैमा बन गए। रेनहोल्ड ने महसूस किया कि गुंथर एल्टीट्यूड सिकनेस यानी इंतहाई ऊंचाई पर आने के बायस कमज़ोर और बीमार हो चुका था। रूपल साइड की इंतहाई सीधी गहराई के बायस अब गुंथर उस साइड से नीचे उतरने के काबिल ना रहा था, क्योंकि उनके पास रस्सियां तक दस्तयाब ना थीं। इसलिए वापसी के लिए उन्होंने दयामीर साइड से उतरने का फ़ैसला किया। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि उस वक़्त तक नांगा पर्वत सर करने के बाद कोई भी कोहपैमा दयामीर साइड से नीचे उतरने में कामयाब ना हो सका था। उस वक़्त तक गुंथर काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, लिहाजा उनका सफ़र बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था। 7800 मीटर की बुलंदी पर उनको पहली रात आन पहुंची। बगैर किसी स्लीपिंग बैग, शेल्टर और खुराक के शदीद तरीन ठंड में दोनों भाइयों ने सख्त तरीन रात गुजारी। अगली सुबह उन्होंने अपना सफ़र इस तरह शुरू किया कि मैस्नर एक गाइड की तरह गुंथर को रास्ता दिखाने के लिए उससे काफ़ी आगे चल रहा था, ताकि गुंथर किसी खाई में ना जा गिरे। ऐसे ही एक वक्त में जब मैस्नर कुछ आगे चल रहा था, गुंथर को एक एवालांच ने हिट किया और वो मनो बर्फ़ों तले दब गया। 4600 मीटर की बुलंदी पर मैस्नर अपने भाई को तलाश करने लगा, मगर पूरा 1 दिन और 1 रात गुजारने के बाद गुंथर उसको ना मिल पाया, जो कहीं बर्फ़ों के नीचे गुम हो चुका था। अब मैस्नर की अपनी हालत शदीद ख़राब हो चुकी थी और वो फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो गया था। मैस्नर दुनिया का पहला कोहपैमा था जो दयामीर साइड से नांगा पर्वत से नीचे उतरने में कामयाब हुआ था। उसकी हालत शदीद नाजुक हो चुकी थी। यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों ने अपनी मेहमान नवाजी और अच्छे सलूक का सबूत देते हुए मैस्नर को रोड तक पहुँचाया। उसके बाद पाक फ़ौज के एक जवान ने मैस्नर को आगे सफ़र के लिए अपनी जीप में सहारा दिया। इस दौरान उसकी बाकी टीम के मेंबरान मैस्नर ब्रदर्स को हलाक समझकर वापसी के लिए रवाना थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी जीप का सामना मैस्नर से हो गया। मैस्नर को हस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ फ्रॉस्ट बाइट से मुतासर उसकी 7 उंगलियाँ काटनी पड़ी। लेकिन असल कहानी उस वक़्त शुरू होती है जब मुहिम से वापसी पर टीम लीडर कार्ल हर्लिक कोफर, जेरार्ड बोयर, फेलिक्स क्वीन और दीगर लोगों ने मैस्नर को गुंथर की मौत का जिम्मेदार करार दे दिया और इल्ज़ाम लगाया कि दयामीर साइड से वो अकेला ही नीचे उतरा था, जबकि उसने अपने भाई को बीमारी के बायस चोटी पर ही अकेला छोड़ दिया था।
کہ وہ اپنا راستہ خود تلاش کرے، لیکن گنتھر شدید بیمار ہونے کے باعث نیچے نہ اتر سکا اور اپنی موت خود مر گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میسنر شروع سے ہی دے امیر سائٹ سے واپسی کا ارادہ کر کے چلا تھا تاکہ وہ اپنی عظمت کو ثابت کر سکے، اور اس کام کے لیے اس نے اپنے بھائی کی موت تک کی پرواہ نہ کی۔ اس گھناؤنے الزام نے کوہ پیمائی کی دنیا میں ہلچل مچا کے رکھ دی اور میسنر کی ساکھ داؤ پر لگ گئی۔ آخرکار 35 سال کے تکلیف دہ انتظار کے بعد 2005 میں کچھ پاکستانی پورٹرز اور کوہ پیماؤں کو گنتھر میسنر کی لاش دے امیر سائٹ پر 4300 میٹر کی بلندی پر مل گئی۔ میسنر اپنی بھائی کی لاش وصول کرنے خود پاکستان آیا اور بوٹس سے اپنے بھائی کو پہچان لیا۔ DNA ٹیسٹ سے لاش گنتھر کی ثابت ہو گئی اور میسنر کا موقف بھی سچ ثابت ہوا کہ گنتھر اس دن دے امیر سائٹ سے اس کے ساتھ ہی نیچے اترتے ہوئے ایولانچ سے ہلاک ہوا تھا۔ شاید میسنر کے کارناموں اور عظمت کو باقی کوہ پیما حسد اور جلن کے باعث دل سے تسلیم نہ کر سکے تھے، اسی لیے میسنر نے اپنی ٹیم ممبران کے حوالے سے وہ مشہور فقرہ کہا تھا کہ اگر اس روز دونوں میسنر برادرز نانگا پربت پر ہلاک ہو جاتے تو اس کی ٹیم کو زیادہ خوشی ہوتی۔ امید ہے آپ کو میسنر برادرز کی سچی کہانی پسند آئی ہوگی۔ پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ انفو اسٹریم۔